वाकई में आज नरोत्तम मिश्रा ने जो नामांकन के दिन भाषण दिया वो भाषण देखने लायक था। वो भाषण नरोत्तम मिश्रा को आखिरी में रुला कर गया है। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की जो जनता है उनसे भावुकता से अपील की। ये तक बोला कि मैं दर दर आऊंगा, एक एक घर पर आऊंगा, शीश नवाने आऊंगा और मेरे आशुतोष तिवारी को मैं जिताऊंगा। लेकिन बाद में मंच छोड़ते समय दतिया की जनता के सामने जब वो माइक छोड़कर जा रहे थे, उनकी आंखों में वो दर्द दिख रहा था, वो भावुकता दिख रही थी दोस्तों, कि जिस तरीके से एक कद्दावर नेता को भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन किया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ खेला किया है, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को वो अंदर वाला दुख दिया है, वो चेहरे पर पार्टी के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं, वो एक अलग बात हो सकती है। वो एक अलग बात हो सकती है कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के लिए समर्थित है, लेकिन आज उनके चेहरे पर जाते जाते वो दर्द दिखा। दतिया की जनता उन्हें करीब से जानती है। हम अभी दतिया में कवरेज करने के लिए आए हैं, हम उनको सुन रहे थे। हमने उनकी आंखों में देखा है कि चाहे वो कितना ही बोल ले, चाहे वो ये कितना ही दावा कर ले कि मुझे दुख नहीं है, लेकिन दतिया में बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा जब आखिरी पलों में माइक छोड़कर जाते हैं तो उनका गला थोड़ा सा रूंधेला हो जाता है, थोड़ा सा वो भावुकता वाला गला हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश के लोग या दतिया के कई सारे लोग नरोत्तम मिश्रा को शुरुआती दौर में जब वो घमंड के तौर पर उन्हें देखा जाता था, जब वो बोलते थे कि मीडिया के माइक जब उनके सामने आते थे तो खत्म नहीं होते थे, लेकिन आज उन्हें टिकट नहीं मिला। दतिया की जनता के सामने आज उन्हें बोलने का मौका मिला और आज दतिया में रहकर के मैंने उन्हें बड़े करीब से देखा। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी दुर्गति किसी नेता की नहीं होना चाहिए। और ये दुर्गति भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने क्यों की है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है कि भाजपा क्या चाहती है। भाजपा यही चाहती है कि कठपुतली लोगों को, जिनकी खुद की अपनी विचारधारा ना हो, उन कठपुतली लोगों को हम शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचा दें। यह भाजपा की विचारधारा हो सकती है। नरोत्तम मिश्रा जैसा व्यक्ति जिसका टिकट आप लोगों ने काटा है, जिसकी इज्जत दतिया में इतनी है कि हम दतिया में घूम रहे हैं, लेकिन नरोत्तम दादा बोलते हैं आज भी लोग उनको। मैं कोई भाजपा की चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को कि वाकई में मैं खुद बोलता था कि नरोत्तम मिश्रा एक घमंडी आदमी है, मैं खुद बोलता था इस बात को। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने यह बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, भाजपा ने अन्याय किया है। और मैं वाकई में जब मैं कई नेताओं को सुनता हूं तो एक भाषण के तौर पर मैंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भाषण तक नहीं सुना। उसके बाद मैं सीधे वीडियो बनाने लगा कि नहीं, ये जो गला रूंधा है आखिरी में, ये जो नरोत्तम मिश्रा की आंखें नम हुई है आखिरी में, ये दतिया के लोगों के लिए हुई है। ये दतिया के लोग जानते हैं, जो उनको करीब से जानते हैं। वाकई में बड़ा बुरा सा लगता है जब किसी कद्दावर नेता को आप साइडलाइन कर दें, आप उससे बोले कि क्या आप हमारे साथ खड़े हैं, और वो व्यक्ति खड़ा है। किस मजबूरी में खड़ा है ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता। शायद इस मजबूरी में कि 2 साल निकाल लेंगे, अगर फिर टिकट नहीं दिया तो फिर तो बगावत करनी है। शायद इस मजबूरी में हो नरोत्तम मिश्रा, कुछ कह नहीं सकते, राजनीति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा खानदानी आदमी यदि भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है तो फिर आत्मसम्मान से बड़ा तो किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। फिर नरोत्तम मिश्रा का भी एक आत्मसम्मान है भाई। दतिया के अंदर उस व्यक्ति की ऐसी इज्जत है कि पूछिए मत। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि लोग दिल से बोलेंगे कि दादा दादा हमारे दादा का टिकट कटा
उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को, माफ कीजिएगा, हाँ भाजपा को ही। लेकिन अद्भुत ये छोटा सा भाषण, एक भावुकता वाला भाषण, नरोत्तम मिश्रा की भावुकता, उनकी आंखों में थोड़े से नम होते हुए आंसू, थोड़ा सा उनका गला रूंधा हुआ। जब शायद बहुत ज्यादा वो भावुक हो गए थे तो उन्होंने मंच छोड़ दिया था। बीच में कुछ देर के लिए बीजेपी की आईटी सेल ने शायद उनका भाषण काट दिया हो, लेकिन जब पता लगने लगा कि हाँ हमारे पक्ष में बोल रहे हैं तो शायद चला दिया। लेकिन जो भी चीजें रही, दतिया की चीजें कुछ असमंजस सी है बॉस। उस व्यक्ति का टिकट नहीं कटना चाहिए था, सीधी बात में बोलूं तो। व्यक्ति आपके लिए इतना समर्थित आदमी है, इतनी चीजें हैं, व्यक्ति को गुमान होता है तो यदि वो गलती में सुधार करता है तो उसको मौका तो मिलना चाहिए ना। लेकिन भाजपा ने नहीं दिया मौका, भाजपा ने मौका नहीं दिया तो उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी हम दतिया में लगे हुए हैं, टिके हुए हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।